एपिसोड 33 की स्टार्टिंग में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी फैमिली मेंबर्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वॉन्सो अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम देखो, आप ये बुक अपनी आर्ट गैलरी में रख दीजिएगा, ये एक ट्रांसजेंडर के ऊपर है। ये सुनते ही सारे फैमिली मेंबर का फेस ऑकवर्ड हो जाता है। तभी मोचुली बोलता है कि सुबह सुबह ऐसी बातें मत क्या करो, और खासकर इस चीज़ के ऊपर। तभी वॉन्सो बोलता है कि इस चीज़ में बुराई क्या है, ये भी तो एक आर्ट ही है। तो मोचुली ने बोलता है कि मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। तभी हम देखते हैं कि हैंसू के लिए गिफ्ट में एक वाइन आई होती है, और वो वही वाइन होती है जो हैंसू की फेवरेट होती है। तो हैंसू बोलती है कि ये वाइन हम लोग पियेंगे। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जब मोचुली अंजरिम से कॉल पे बात कर रहा होता है, और उसे बोलता है कि डैड अभी है नहीं, तो तुम अपना ध्यान रखना और थोड़ा बाहर भी घूम लिया करो। तो अंजरिम बोलती है कि आज हमने मूवी का प्लान बनाया है, मैं और सोकी आज मूवी देखने जाएंगे। और यहाँ हम दूसरी साइड देखते हैं जहाँ हैंसू बाहर खड़े होके सारी बातें सुन रही होती है। तभी वहाँ पे मोचुली आता है, तो वो उससे रोते हुए बोलती है कि अब तो कुछ शर्म कर लो, मेरे 2 बच्चे हैं। ये सुन के मोचुली बोलता है कि तुम कैसी बकवास करती हो। इतना कह के मोचुली वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम वॉन्सो को देखते हैं जब वो ये सब देख रहा होता है, तो वो अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मॉम आप रो क्यों रही हो, और आपको क्या मेरी मदद चाहिए। ये सुन के हैंसू बोलती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम एक लूजर हो, तुम्हें अपने भाई से कुछ सीखना चाहिए। इतना कह के हैंसू वहाँ से चली जाती है। और हम वॉन्सो को देखते हैं जहाँ उसके दिल पे ये बात लग जाती है। अभी हम वॉन्जू को देखते हैं जब वो वही बात सोच रहा होता है कि उसके डैड ने ट्रांसजेंडर के बारे में ये बोला था कि ये सब चीज़ें बकवास होती हैं। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जब वॉन्जू अंजरिम के पास आता है और उससे बोलता है कि मेरे ट्रांसजेंडर के बारे में किसी को मत बताना। तो अंजरिम बोलती है कि मुझे पता है कि घर में सब लोग कैसा बिहेव करेंगे, और मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, और तुम्हें जब भी मेरी मदद चाहिए होगी मुझे बता देना। और यहाँ दूसरे सीन में हैंसू को देखते हैं जब वो भागते हुए अंजरिम के घर पे आती है और उससे बोलती है कि मेरे पति से दूर रहो, तुम्हें पता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और हमारे 2 बच्चे भी हैं, तो तुम्हें उसे डाइवोर्स दे देना चाहिए। ये सुन के अंजरिम बोलती है कि तुम होती कौन हो, और मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो हैंसू बोलती है कि अगर तुमने डाइवोर्स नहीं दिया तो सोकी को घर में कभी भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये सुन के अंजरिम बोलती है कि तुम सोकी को कुछ भी नहीं करोगी। और यहाँ हम देखते हैं इतना कह के हैंसू वहाँ से चली जाती है। और यहाँ अंजरिम को देखते हैं जब वो गुस्से में पेंटिंग करने लगती है। तभी एक और बार बेल बजती है, और यहाँ हम देखते हैं कि वॉन्सो घर में आया होता है, और वो अपने साथ वही वाइन लेके आया होता है जो उसकी मॉम की फेवरेट होती है। और वो अंजरिम से बोलता है कि एक ट्रांसजेंडर के ऊपर बुक है, क्या तुमने ये बुक पढ़ी है। तो अंजरिम बोलती है मैंने ये बुक पढ़ी है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे किस मोटिव से आए हो। सुन के वॉन्सो बोलता है कि हाँ तुम तो आर्टिस्ट हो, तुमने ये बुक पढ़ी ही होगी। तभी वॉन्सो बोलता है कि तुम मेरी मॉम को डाइवोर्स दे दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम की आंखों में एक भी आंसू आए, मैं अपनी मॉम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुन के अंजरिम बोलती है तुम अभी बच्चे हो, बड़ों के मैटर में तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। इतना के अंजरिम वहाँ से जा रही होती है कि तभी वॉन्सो उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अपनी मॉम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे डैड को डाइवोर्स दे दो। तभी अंजरिम बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो। इतना कह के वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनते ही वॉन्सो को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी मॉम ने भी उससे यही कहा था। तो गुस्से में वॉन्सो अंजरिम को चाकू से मार देता है और वहीं अंजरिम की मौत हो जाती है। तभी बाद में रियलाइज करता है वॉन्सो कि उसने क्या कर दिया है, तो वो वहाँ से चला जाता है। वॉन्सो के जाते ही वहाँ पे मोचुली आता है और वो अंजरिम को ऐसा मरा पड़ा देख के शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे इतना पता चल जाता है कि ये मर्डर किसी घर वाले ने ही किया है। तभी वो हांजे को कॉल करता है और उससे बोलता है जल्दी से अंजरिम के घर आ जाओ। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ हांजे आ जाती है और वो अंजरिम को ऐसा मरा पड़ा देख के वो भी डर जाती है। तभी मोचुली उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब कवर अप कर दो और किसी को इसके बारे में ना पता चले। अब हम देखते हैं जहाँ हांजे ये सब कवर अप कर रही होती है और इंदो की मॉम को कॉल करके बोलती है कि अंजरिम को तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से घर चले जाओ। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ हांजे सारा मर्डर केस इंदो की मॉम के ऊपर डाल देती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ हांजे वॉन्सो से बोल रही होती है कि तुमने ही अंजरिम का मर्डर किया है। ये सुनते ही वॉन्सो शॉक्ड होता है पहले, लेकिन बाद में सरकास्टिक स्माइल देता है
और वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। वॉन्सू के जाते ही हांजे रिम अपने ऑफिस की दूसरी साइड जाती है और वहाँ पे वही सारे मर्डर केस के एविडेंस रखे होते हैं। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं युंदो और सोखी को और बाकी सब लोगों को, जहाँ वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारे सस्पेक्ट 3 लोग हैं। अब हमें पता लगाना है कि उन तीनों में से कौन हो सकता है, लेकिन जितना पता है वॉन्सू के पास कोई मोटिव नहीं है। अब हम देखते हैं जब सोखी हाइंसू के पास आती है और उसे वही वाइन देती है जो उसकी फेवरेट होती है। ये देख के हाइंसू बोलते हैं कि तुम आज मुझ पे इतनी मेहरबान कैसे हो गई। सोखी बोलती है ये वही वाइन है जो लास्ट टाइम मेरी मॉम के मर्डर केस में पाई गई थी। क्या लास्ट टाइम तुमने मेरी मॉम के साथ वाइन पी थी? ये सुन के हाइंसू बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो? मैं वाइन उन लोगों के साथ पीती हूँ जिनकी मैं केयर करती हूँ, और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मॉम की केयर मैं बिल्कुल नहीं करती। तो सोखी बोलती है क्या तुमने मेरी मॉम को मर्डर किया है? तो हाइंसू बोलती है कि मैं करना तो चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी अपनी एक क्रिमिनल की तरह नहीं बिताना चाहती। इतना कह के हाइंसू वहाँ से चली जाती है। अब हम सोखी और वॉन्सू को देखते हैं, जहाँ सोखी वॉन्सू से बोल रही होती है कि हमारे सस्पेक्ट 3 हैं, क्या तुमने मेरी मॉम को मर्डर किया है? ये सुन के वॉन्सू बोलता है तुम्हें क्या लगता है? तो सोखी बोलती है मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक तुम ही हो इस घर में जो मेरी केयर करते हो। इतना कह के सोखी वॉन्सू से बोलती है कि मैंने वीडियो में देखा था कि तुम लास्ट टाइम मेरी मॉम से जब मिलने गए थे तुम उनके लिए गिफ्ट लेके गए थे, तो उस गिफ्ट में क्या था? तो वॉन्सू ऐसे एक्ट करता है कि उसे याद नहीं आता। तो वो बोलता है मुझे इतना ही ध्यान से याद नहीं, तुम्हारी मॉम तो एक आर्टिस्ट थी तो शायद मैं उनके लिए आर्ट की कोई चीज़ ही लेके गया हूँगा। इतना कह के वॉन्सू वहाँ से जाने लगता है। तभी सोखी बोलती है तुमने मेरे क्वेश्चन का ढंग से जवाब नहीं दिया। तभी वॉन्सू बोलता है वैसे सोखी तुम डिटेक्टिव अच्छी नहीं हो। तभी वॉन्सू ये भी बोलता है कि सॉरी सोखी, तुम्हारी मॉम का मर्डर मैंने ही किया है। इतना कह के वॉन्सू वहाँ से चला जाता है और यहाँ हम सोखी को देखते हैं जब वो शॉक्ड होती है और साथ ही में कंफ्यूज होती है। और यहाँ हम वॉन्सू को देखते हैं जब वो बाहर आके कुछ सोचने लगता है। अब हम सोखी को देखते हैं जब वो वॉन्जू के पास आई होती है, लेकिन वॉन्जू के पास से भी उसे कुछ नहीं मिलता, जबकि वॉन्जू उसकी मॉम की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत सपोर्टिव थी। अब हम दूसरे सीन में युंदो और वॉन्सू को देखते हैं जब वॉन्सू युंदो के पास ड्रिंक करने आया होता है और यहाँ हम देखते हैं जब जानबूझ के बातों बातों में वॉन्सू युंदो को ये बताना चाह रहा होता है कि सोखी के मॉम का मर्डर उसने ही किया है। और लास्ट टाइम जाते समय वो से बोल के जाता है कि इंसान की परछाई कभी भी झूठ नहीं बोलती। और यहाँ हम युंदो को देखते हैं जब वो थोड़ा सा समझ जाता है और थोड़ा कंफ्यूज होता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ हांजी सारे मोचुली के शेयर्स वॉन्जू के नाम कर रही होती है। यहाँ पे हाइंसू भी होती है और वो ये चीज़ देख के बहुत खुश होती है। अब हम हाइंसू और सोखी को देखते हैं जहाँ हाइंसू सोखी से बोल रही होती है कि अब मेरा बेटा चेयरमैन बनने ही वाला है। तो सोखी बोलती है तुम कैसी माँ हो, अपने हस्बैंड के ही सारे शेयर अपने बेटे के नाम कर रही हो, इस चीज से तुम क्या ही कर लोगी। अब हम दूसरे सीन में युंदो और सोखी को देखते हैं जहाँ युंदो सोखी से बोल रहा होता है कि तुम्हारी मॉम का मर्डर वॉन्सू ने किया है, क्योंकि कल रात जब वो मेरे पास आया था तो वो अलग बिहेव कर रहा था और उसने उस एविडेंस वाली बुक की एक लाइन बोली थी कि परछाई कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तो लगता है कि वॉन्सू ने तुम्हारी मॉम का मर्डर किया है। ये सुनते ही सोखी थोड़ा शॉक्ड होती है और उसे भी वही बात याद आती है कि उससे वॉन्सू ने बोला था कि तुम्हारी मॉम का मर्डर मैंने किया है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही होती है और वॉन्जू को चेयरमैन अनाउंस करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे सोखी आ जाती है। वो अपने साथ अपने ग्रैंडपा की फ्रेंड लेके आई होती है, जिसके पास ये प्रूफ होता है कि सोखी अपने ग्रैंडपा की ही डॉटर है। और यहाँ हम देखते हैं कि हांजे ये सब देख के शॉक्ड हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जब सारे कंपनी के शेयर सोखी के नाम हो जाते हैं तो सोखी सबसे बोलती है कि आप अभी भी वॉन्जू को ही चेयरमैन बनाना चाहते हैं। तो सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो कल दोबारा मीटिंग करेंगे। अब हम दूसरे सीन में हांजे और वॉन्जू को देखते हैं जहाँ हांजे वॉन्जू से बोल रही होती है कि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, चेयरमैन तो तुम ही बनोगे। अब हम सोखी और युंदो को देखते हैं जैसो कि युंदो से बोल रही होती है कि हांजे अब आगे कुछ करेगी। अब हम दूसरे सीन में वॉन्सू और हांजे को देखते हैं जहाँ वॉन्सू और हांजे कुछ बातें कर रहे होते हैं और ये बातें हमें आगे जाके पता चलेंगी। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ घर के बाहर पुलिस आ रही होती है और यहाँ मंदिर के सीन में देखते हैं जहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ वॉन्सू को देखते हैं कि उसने बहुत ही अलग कपड़े पहने होते हैं। यहाँ पे वॉन्जू और वॉन्सू के बीच में लड़ाई भी हो रही होती है। तभी सोकी बोलती है कि वॉन्जू मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे युंदो आता है और वो बोलता है कि वॉन्जू और हाइंसू को तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और हाइंसू से बोलती है कि तुमने सोकी की मॉम की सारी आर्ट कॉपी की है, इसके लिए तुम्हें 1 साल की जेल होती है।
और वो अंजू तुम्हें इसलिए क्योंकि तुमने कंपनी के ट्रेड के साथ घोटाला किया है, तो तुम्हें 2 साल की जेल होगी। और यहाँ हम देखते हैं जो दोनों को पुलिस वहाँ से ले जाती है और ये सारा सीन हांजे ऑफिस से देख रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं जो घर में सिर्फ युंदो, सोकी और वॉन्सो बसते हैं। तभी वॉन्सो बोलता है कि मैंने प्रोसिक्यूटर जॉन को एक वीडियो भेजी है, क्या तुम दोनों वो देखना नहीं चाहोगे? तुम दोनों को वहाँ जाना चाहिए। अब हम देखते हैं जब युंदो और सोकी वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे वही वीडियो होती है जिसमें वॉन्सो अपना गुनाह कबूल कर रहा होता है कि उसने ही अंजरिम को मारा है। और यहाँ हम देखते हैं जब प्रोसिक्यूटर जॉन बोलता है कि ये सारी बातें वॉन्सो तुम्हें खुद बताना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर हिम्मत थी, तो इसीलिए वो मेरे पास आया और उसने ये वीडियो बनाई। और यहाँ हम सोकी को देखते हैं जब वो सैड के साथ थोड़ी कंफ्यूज फील होती है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जब घर में पुलिस आई होती है वॉन्सो को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वॉन्सो से बोलता है कि अभी मेरा फेवरेट गाना बज रहा है, क्या तुम इस गाने के खत्म होने के बाद आओगे? तो वो पुलिस वाले बाहर चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जब वॉन्सो अपनी सीट पे होता ही नहीं, उसने सुसाइड कर ली होती है। और यहाँ हम सोकी और युंदो को देखते हैं जब उनके पास ये खबर आती है तो सोकी रोने लगती है और कहती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई अपने आप को मारने की, वो ये सब नहीं कर सकता। 15 साल मैंने इस चीज़ के लिए वेट किया है। उसने 15 साल पहले भी अपनी मर्जी की थी और लास्ट टाइम भी अपनी मर्जी की ही करके गया है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ हांजे सारी न्यूज़ देख रही होती है जिसमें लिखा होता है कि वॉन्सो ही अंजरिम का मर्डरर है और उसने सुसाइड कर ली है और अब इस दुनिया में नहीं रहा। अभी हम हांजे को देखते हैं जब वो लास्ट टाइम जब वॉन्सो से मिली थी वही बातें हमें बताई जाती है, जिसमें वॉन्सो बोलता है कि मुझे तुम्हारी तरह बनना था, तुम मेरी आइडल थी, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ज़रूर। अब हम देखते हैं जब हांजे एक मीटिंग होल्ड करती है जहाँ वो सबको बता रही होती है कि उनको किस किस चीज़ की सज़ा मिलेगी और सबसे कहती है कि हमने एमसी ग्रुप के लिए बहुत सारे काम किए हैं और अगर आगे हमें एक साथ काम करने का मौका मिला तो हम ज़रूर करेंगे। इतना कह के वो सबसे कहती है कि हम सब एक बेस्ट कलीग हैं और वो सबसे कहती है ये हमारा लास्ट टाइम बाय है। इतना कह के हांजे वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे हम पहली बार हांजे की आंखों में आंसू देखते हैं। हम दूसरे सीन में देखते हैं जब हांजे युंदो के घर पे आई होती है और उससे बोलती है कि तुम जीत गए, अब तो तुम अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करना। इतना कह के वो उसे एक एनवलप देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि उस एनवलप में एमसी ग्रुप का उसके आइडेंटिटी कार्ड होता है और ये देख के युंदो खुश होता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ हांजे एमसी ग्रुप के टॉप फ्लोर पे खड़ी होती है और वो अपना पास्ट याद कर रही होती है कि उसने एमसी ग्रुप के लिए क्या क्या काम किया है। अब हम दूसरे सीन में सोकी और युंदो को देखते हैं। सोकी वॉन्सो की कब्र पे फूल चढ़ाने आई होती है और अपने मन में बोलते हैं कि वॉन्सो एक तुम ही थे जिसने मुझे इस घर में कंफर्ट दिया था और तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तुम ऊपर जाओ और मेरी मॉम से जो भी तुमने काम किए उस चीज़ की माफ़ी मांगो। तभी हम देखते हैं युंदो पीछे से बोलता है कि उसने ये सब पहले से ही प्लान किया था। तो सोकी हंसते हुए बोलती है तभी तो उसे वॉन्सो कहते हैं। इतना कह के सोकी वहाँ से जा रही होती है कि तभी युंदो को प्रोसिक्यूटर जो का कॉल आता है जिसमें प्रोसिक्यूटर जो उसे कुछ बताते हैं तो युंदो और सोकी भागते हुए उनके पास आते हैं। प्रोसिक्यूटर जो बताते हैं कि हांजे गायब हो चुकी है, हम लोग वहाँ पे उसे अरेस्ट करने गए थे लेकिन वो वहाँ मिली ही नहीं। तो सोकी बोलती है क्या तुमने सारी फ्लाइट चेक की? तो प्रोसिक्यूटर जो बोलते हैं कि वो फ्लाइट से नहीं जा सकती क्योंकि उसका हमने पासपोर्ट बैन कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से सारे एविडेंस गायब हैं और बिना एविडेंस के हम हांजे को जेल में नहीं डाल सकते। ये सुनते ही सोकी युंदो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और यही एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे। लव यू ऑल।